लेकिन अतिक्रमण पूरा डुमरी से लेकर एकदम सिनेमा हॉल तक अतिक्रमण है, लेकिन वो उधर नहीं हटाकर सिर्फ 11 आदमी का टारगेट करके कुछ पीछे जो जमीन वाला भूमाफिया लोग है जी सर। वो लोग पैसा दिया है और पैसा के बलबूते पर सीईओ और एसडीओ तोड़ने का काम कर रहा है। चौक देखिए अभी कितना वीरान हो गया। अभी तो यहाँ वीरान हो पे पूरा दुकान रहता था, लाइट बत्ती रहता था, तो सब आदमी को लगता था हाँ ये श्री बाजार चौक है। यहाँ से सबको हटा दिया। इससे क्या होता है कि यहाँ से 200 से ऊपर आदमी लोगों का रोजगार था, पेट पालन पोषण था, जो कि सब कुछ कंप्लीट अस्थायी रूप से खत्म कर दिया गया। ठीक है, बताइए आप। अतिक्रमण के नाम से जो पैसे वाले लोग हैं वो हम लोग को ख़त्म करना चाहते हैं। अतिक्रमण कहाँ नहीं है, इधर जो बिल्डिंग बना हुआ है किसी का 9 फीट आगे है केसरियन ज़मीन में, किसी का 10 फीट आगे है। उधर आप देख लीजिए वो जितना भी बिल्डिंग बना हुआ है सब नाली के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से थोड़ा आगे जाइएगा और 3-3 माले का बिल्डिंग बना हुआ केसरियन ज़मीन पर, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? आखिर आपका नज़र यहाँ क्यों है? इसका मतलब यह है कि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। एक आदमी पीछे 20 आदमी खाने वाला रहता है। हम लोग कमाने खाने वाले मजदूर आदमी हैं। हम झोपड़ी डाल के हम लोग चाय पानी बेच के कमा खाते हैं। 2 रुपया 1 रुपया 4 5 रुपये कम से कम 200 300 400 होता है। मजदूर का दाम अभी हाजिरी है 400 रुपया, और हम लोग 400 300 रुपये कमा जाते हैं, घर 300 रुपये कमाते हैं। फिर भी हम लोग खुश रहते हैं कि कमा खा रहे हैं, किसी जी रहे हैं। और एक आदमी पीछे 20 आदमी खाने वाला है और वो उसको हम लोग हटा दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम अभी हाजिरी काम खोने जाते हैं तो हाजिरी कभी नहीं मिलता है। बिल्कुल। 1 महीना में 4 दिन मिलता है और बाकी दिन नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करें? कैसे घर पोसेंगे? हम बताओ। सही बात है। बाल बच्चा है, त्यौहार आ रहा है, किसी कपड़ा लेना है, किसी एठी लेना है, कपड़ा लेना है, त्यौहार है, तो कैसे हम क्या करेंगे? लेकिन ये अतिक्रमण उधर छोड़ के ना बीच बाजार में गरीब यहाँ 11 आदमी का गुजर बसर चल रहा है बाल बच्चों के साथ में, उस जगह प्रशासन और ये अनुमंडल पद अधिकारी आके यहाँ ये तोड़वा दिए हैं। अब इसी जगह में 11 आदमी का 11 दूना, अब समझ लीजिए कितना उन लोग को बाल बच्चे का सही बात। बसेरा यहाँ हो रहा था। उन लोग अब देखिए सब बेघर हो गया। हम लोग कहाँ जाएंगे? सो बताइए। जोहार दोस्तों, हम आगे यहाँ पे इसी का चौक हमारा जो पहले से आज बहुत पहले से हमारा जो चल रहा था, और यहाँ पे वर्तमान में आज अभी का घटना फिलहाल की घटना है जो कि अतिक्रमण को लेके है। इस बारे में कुछ हमारे यहाँ पे सर लोग भी है, कुछ बताना चाहेंगे सर? आखिर प्रशासन इस पर क्या विचार क्या कैसे हम किया? लोग यहाँ 30-35 साल से बसे हुए हैं, दुकानदारी चल रहा है, सब्जी खा रहे थे। लेकिन 11 आदमी का इन लोगों ने 15 दिन 10 दिन पहले नोटिस किया कि आप लोग अतिक्रमण में है, हटाइए। लेकिन अतिक्रमण पूरा डुमरी से लेकर एकदम सिनेमा हॉल तक अतिक्रमण है, लेकिन वो उधर नहीं हटाकर सिर्फ 11 आदमी का टारगेट करके कुछ पीछे जो जमीन वाला भूमाफिया लोग है वो लोग पैसा दिया है और पैसा के बलबूते पर सीईओ और एसडीओ तोड़ने का काम कर रहा है कि आगे खाली कीजिए। सिर्फ 11 आदमी के क्यों? हम लोग का कहना है कि अगर अतिक्रमण है, सरकार का आदेश है, तो पूरा इसी डुमरी में हो। बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये 11 आदमी का टारगेट करके आज जबरन मैंने प्रशासन को बुलाकर, पुलिस बुलाकर जेसीबी से तोड़ने का काम किया। उसको हम लोग पुरजोर विरोध किए, गाली गलौज किए, ढेला पत्थर किए, तब सीईओ उसको अभी तक मैंने तत्काल के लिए राहत दिया है कि आप त्यौहार तक रहिए, त्यौहार के बाद खाली करना होगा। तो त्यौहार के बाद यदि खाली करना होगा तो फिर आगे के लिए भी हमारा जो यहाँ पे दुकानदार भाई लोग जो हैं, और जैसे भी अभी जीवन अपन फिलहाल में कर रहे थे और करते आ रहे हैं, है ना, तो फिर उसके लिए भी तो दिक्कत होगी सर। हम लोग इसका मैंने अस्थाई मांग करें कि हम लोग अस्थाई हम लोग बसाने का काम करें, उजाड़ने का काम नहीं करें। जी सर। आखिर हम लोग 30-35-40 साल से यहाँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जी। हम लोग को पहले बसाने का काम कीजिए, फिर हम लोग खाली करने के लिए सोचेंगे। और जब तक हम लोग को बसाएगा नहीं तब तक हम लोग खाली नहीं करेंगे। चाहे हम लोग को जो भी आंदोलन करने पड़े हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। ठीक है सर। आपका क्या कहना है सर? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिरजू ठाकुर है सर। बीरू ठाकुर। बिरजू ठाकुर। अच्छा, बिरजू ठाकुर जी, तो आप बताइए, आप यहाँ पे मतलब किस चीज़ का आपका दुकान रखा था? दुकान मेरा सैलून दुकान है सर। सैलून दुकान है। तो फिर अभी जैसे कि मान लीजिए वर्तमान में जैसे अभी जो भी हुआ कि प्रशासन हमारा मतलब आपके साथ जो अन्याय किया है वो सही किया, या फिर आगे भी हमारा जो भी चौक चौराहा है वो कहीं ना कहीं सभी जगह पे लगा देखा जाए तो सभी जगह ही पे मतलब अतिक्रमण का वो मामला नजर आ रहा है? नहीं, सिर्फ अतिक्रमण श्री बाजार चौक में आ रहा है, बिहार में नाम है इसका। इसी जगह हम लोग आगे 40-45 साल से हम लोग चल रहा है। पहले मेरे पापा रहते थे, अभी फिर हम लोग भैया सब हैं, 2 आदमी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण यहीं पर कर रहा है, बाकी कहीं नहीं। सीईओ सर से हम बोले कि सर यहाँ पर खाली अतिक्रमण है कि और कहीं है, तो सीईओ सर बोले कि नहीं, जहाँ जरूरी है वहीं करेंगे।
ठीक है। तो हम बोलेंगे सर ये तो 34 डिसमिल का प्लॉट है, 22 डिसमिल में करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं सर? 12 डिसमिल क्यों छोड़ रहे हैं? बोले ठीक है उसमें भी होगा, समझे ना। तो आज प्रशासन हम लोग को कोई अथी नहीं किया है, सिर्फ सहयोग सर किया है, एसडीएम सर किए हैं। ठीक है सर, आपका क्या कहना है सर? देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये श्री बाजार चौक पूरा ग्रामीणों का अड्डा है। ये यहाँ पे चारों तरफ का गांव से लोग आते हैं। चौक देखिए अभी कितना वीरान हो गया। अभी तो यहाँ वीरान हो पे पूरा दुकान रहता था, लाइट बत्ती रहता था, तो सब आदमी को लगता था हाँ ये श्री बाजार चौक है। यहाँ से सबको हटा दिया। इससे क्या होता है कि यहाँ से 200 से ऊपर आदमी लोगों का रोजगार था, पेट पालन पोषण था, जो कि सब कुछ कंप्लीट अस्थायी रूप से ख़त्म कर दिया गया। इसका मुख्य कारण क्या है कि पीछे का जितने भी ज़मीन लिए हैं, घर बनाए हैं, उन लोगों को चाहिए कि मेरा घर सौंदर्यीकरण में आए और मेरा घर एकदम अच्छा से दिखे। तो इसके कारण क्या है कि आगे का सब कुछ हटा दो। तो लेकिन यहाँ पे हटाना नहीं चाहिए। काहे नहीं हटाना चाहिए? ये केसरी हिंद का ज़मीन है। जिस मालिक का ये केसरी हिंद ज़मीन है वो बंदोबस्ती कराया था कि यहाँ पे हम लेबर खटाएंगे, जो कि वो लेबर नहीं खटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कोई बैठा था दुकान करके, 11 आदमी है और सबको नोटिस दिया। क्या तारीख को नोटिस दिया था? 30 तारीख को नोटिस दिया था। बोला था 2 तारीख को आप लोग खाली कर दीजिएगा। तो 2 तारीख को कोई खाली नहीं किया। कल सडनली एक ही बैग आए, कोई अमीन है वो आए, बोले कि सब अपना अपना दुकान खाली कर दीजिएगा, नहीं तो सुबह करके बुलडोजर चला दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आए तो सब अपना अपना दुकान खोल रहा था। मेरा भी यहाँ पे जनरल दुकान था, हम भी खोलें, हटाएं अपना दुकान। जी सर। हटाने के बाद फिर क्या हुआ, प्रशासन रुक नहीं रहे थे। तो यहाँ पर फिर कोई मंत्री जी से बात हुआ, उसके बाद भी रोका गया। लेकिन किस पक्ष पे रोका गया इसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग को बोला गया कि आप लोगों को दुकान दिया जाएगा बना करके। ये आज से नहीं, आज 20 साल से बोला जा रहा है, लेकिन कोई भी दुकान नहीं देते हैं। ठीक है। तो हम लोगों का बस प्रशासन से यही विनती रहेगा कि हम लोगों को जैसे आप उजाड़े हैं, एक वो दुकान हम लोग को अलॉट कर दीजिए, जो कंप्लीट हम लोग का स्थायी हो जाएगा। ये बार बार तोड़ना लगाना ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना भी चाहिए और यही होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी है इस 11 दुकान के लिए ही ये सही नीति नहीं है ना। यदि होनी भी चाहिए तो पूरा का पूरा होना चाहिए। हाँ, हर जगह होना चाहिए। देखिए किसी के पेट में लात मार के चाहे बड़े आदमी हो चाहे फिर नीचे तबके लोग को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। जिस अनुमंडल से लेटर निकला गया, उस अनुमंडल का चारों तरफ देखिएगा तो हर जगह पे अतिक्रमण है। हर जगह दुकान लगा हुआ है, फुटपाथ पे दुकान है, लेकिन वहाँ पे नहीं हटाया गया। सिर्फ इस 11 दुकान को ही हटाया गया। काहे हटाया गया? तो पीछे के लोगों के कारण हटाया गया। ना डीसी इसमें कभी बोले हैं कि यहाँ से हटाओ। ये चौक है, चौक में जाम लगेगा ही। जब लोग का जहाँ जमाव ज्यादा रहेगा वहाँ तो जाम लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल लगेगा। और ये स्टेशन रोड का मुख्य स्टेशन रोड का भी मुख्य द्वार है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बस भीतरघात हुआ है, पैसा लेन देन हुआ है, जिसके कारण सब गरीबों को, हम लोगों को हटा दिया गया है। और बोलने पर भी बोलता है कि तुम लोग को आज हटा रहे हैं और आज हटाने के बाद अगर तुम लोग नहीं हटेगा तो फिर तुम लोग को आदमी लगा लगा करके हटवाएंगे, लेकिन हटवाएंगे, ऐसा पीछे वाले लोगों का कहना। ठीक है सर, आपका क्या कहना है? सर अतिक्रमण के आपका शुभ नाम क्या हुआ? बबलू सिंह। बबलू सिंह जी, हाँ ठीक है, बताइए आप। अतिक्रमण के नाम से जो पैसे वाले लोग हैं वो हम लोग को ख़त्म करना चाहते हैं। अतिक्रमण कहाँ नहीं है, इधर जो बिल्डिंग बना हुआ है किसी का 9 फीट आगे है केसरी ज़मीन में, किसी का 10 फीट आगे है। उधर आप देख लीजिए वो जितना भी बिल्डिंग बना हुआ है सब नाली के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से थोड़ा आगे जाइएगा और 3-3 माले का बिल्डिंग बना हुआ केसरी ज़मीन पर, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? आखिर आपका नज़र यहाँ क्यों है? इसका मतलब यह है कि आपका अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, आप पैसा खा रहे हैं, इसलिए इसी जगह को तोड़ना है। और तोड़ना क्यों है? तोड़ने से पहले आपको विस्थापन नीति पढ़ करके उसके बाद हाँ आप इस जगह पे हाथ लगाइए। आखिर विस्थापन नीति किस लिए बनाया गया था? तो ये सवाल आपको सीओ साहब या एसडीएम साहब या डीसी साहब जिनसे, उनसे भी पूछना चाहिए कि आखिर उसकी जगह को टारगेट क्यों तोड़ा जा रहा है? पीछे का लोग के लिए आगे का जो भी है जीवन यापन खराब क्यों किया जा रहा है? अतिक्रमण यदि हो रहा है तो मान लीजिए सबके साथ वो होना चाहिए। आपका कहना ये है? जी, सबके साथ होना चाहिए। कोई बिल्डिंग बना के रहेगा लेकिन हम झोपड़ा भी लगा नहीं सकते हैं, क्यों? ऐसा क्यों? जिसका बिल्डिंग बन गया है उसका क्यों नहीं टूट रहा है? आप यहाँ से आगे जाइएगा 3-3 माले 4-4 माले का बिल्डिंग बन रहा है हाँ, और अभी भी बन ही रहा है। तो आखिर आपका नज़र वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? सही कहना है। अब यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं वो एक गरीब तबके लोग है चाहे फिर अमीर तबके के लोग को वो अलग अलग नज़रिए से भी देखते हैं। जी, अलग अलग नज़रिए से नहीं देखते हैं, वो सब सिर्फ नोट की भाषा समझ रहे हैं। आखिर अगर तोड़ना है तो उसका या उसका पूरा नापी करके कितना था इधर 36 डिसमिल का प्लॉट में आप 22 डिसमिल का प्लॉट को क्यों लिखें आप?
आप उसमें लिखिए कि 36 डिसमिल का प्लॉट है जिसमें से इतना अतिक्रमण है। तो आप सबसे पहले गलती वो कर रहे हैं कि 36 डिसमिल का प्लॉट को लेकर के आप 22 डिसमिल का आप नोटिस जारी कर रहे हैं। बाकी का ज़मीन कहाँ गया? ज़मीन का मालिक है ना आप बताइए ना, बाकी की ज़मीन कहाँ गया? जी जी। और जहाँ पर केसरी हिंद का ज़मीन है, अगर हम लोग यहाँ से हटते हैं, अगर आप बलपूर्वक हटाते हैं तो फिर तो आंदोलन तो होगा, लेकिन आपके साथ आपको सहयोग करके आपको सब जगह दिखा करके आपको दिखाया जाएगा ये बिल्डिंग अनलीगल है, इसको तोड़िए, वो बिल्डिंग अनलीगल है, उसको तोड़िए, आपको तोड़ना पड़ेगा। और नहीं तोड़ते हैं तो फिर से ये जगह वैसे ही बसेगा, आपको जितना ताकत लगाना लगा लीजिए, जगह वैसे ही बसा रहेगा। मतलब आपका कहना है कि मतलब कुछ भी कर ले, प्रशासन भी कुछ भी कर ले, जहाँ मान लिया हम लोग आज 20-30 साल से, हाँ 40 साल से अगर हम यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं तो आज कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। आप हमको एक आदमी को 20-30 हज़ार का रोजगार दीजिए, हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। बोलिए आपका क्या कहना है सर? एक मान लीजिए कि अभी जैसे कि आज भैया बोल रहे हैं कि 30 से 40 साल से हम लोग यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं अपना रोजी रोटी के लिए, और लोग आज देखा भी जाए तो रोजी रोटी के लिए भी चिंतित भी है ना? तो आप क्या करेंगे अभी? आप एक आदमी पीछे 20 आदमी खाने वाला रहता है, हम लोग कमाने खाने वाले मजदूर आदमी हैं। हम झोपड़ी डाल के हम लोग चाय पानी बेच के कमा खाते हैं। 2 रुपया 1 रुपया 4 5 कम से कम 200 300 400 होता है। मजदूर के दाम अभी हाजिरी है 400 रुपया, और हम लोग 400 300 रुपये कमा जाते हैं, घर 300 रुपये कमाते हैं, फिर भी हम लोग खुश रहते हैं कि कमा खा रहे हैं, किसी जी रहे हैं। और एक आदमी पीछे 20 आदमी खाने वाला है, और वो उसको हम लोग हटा दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम अभी हाजिरी काम खोने जाते हैं तो हाजिरी कभी नहीं मिलता है, बिल्कुल। 1 महीना में 4 दिन मिलता है और बाकी दिन नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करें? कैसे घर पोसेंगे? हम बताओ, बाल बच्चा है, त्यौहार आ रहा है, किसी कपड़ा लेना है, किसी एठी लेना है, कपड़ा लेना है, त्यौहार है, तो कैसे हम क्या करेंगे? कुछ तो कर नहीं सकते हैं। फाटल शर्ट पहन के हम लोग गुजर करते हैं, शर्ट पहन के गुजर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्या मतलब आगे क्या आप सोच रखते हैं कि मतलब कैसा होना चाहिए? हम लोग ऐसा होना, शासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम पैसा नहीं उम्मीद यही रखते हैं कि हम लोग जिस तरह हम लोग कमा खा रहे हैं, हम लोग कमाने खाना दीजिए। और बहुत आदमी ऐसा है कि आता है, जुड़ाता है, बैठता, बाजार है, बहुत तरह तरह का आदमी भी आता है, बैठता है, हम लोग चाय पानी नाश्ता पानी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, भूखल प्यासा सब कुछ कराते हैं, उसको सेवा भी करते हैं। किसी को दुरात की भी नहीं है, भले भैया बैठिए, आप आइए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए, आप जाइए। बहुत यात्री भी आता है, यात्री आके यहाँ ठंडा भी होता है, धूप में, इतना धूप में पानी हमेशा पिलाते हैं हम लोग, किसी को रुक नहीं करते हैं। और पब्लिक का यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप एक हम लोग साधन एक दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा के माध्यम से आप साधन दे रहे हैं उसको। अगर नहीं विश्वास होता है तो कल संडे है, कल ऐसे अभी टूट फूट गया तो हम लोग अभी 10 बोतल जो डब्बा जो लीटर आता है 20 रुपये लीटर लेता है, वो 10-12 लीटर हम लोग पानी पिलाते हैं, सेवा करते हैं। और अभी कुछ नहीं कर पाते हैं, टूट गया, क्या करेंगे? अभी इतना आदमी पब्लिक, किसी पब्लिक पूछो तो प्रशासन से आप भी नहीं पिया, नहीं पानी पिया होगा। जी 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 सर, तो आपका प्रशासन से मतलब आप क्या अपेक्षा क्या रखते हैं? हम कैसा होना चाहिए? जैसे हम लोग चल रहे हैं चलने दीजिए, और उसी तरह रहने दीजिए। हम लोग गुजार यही है, हम लोग आपका आदमी है और आपके ही रहेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए सर। हेलो, मेरा नाम राम प्रसाद ठाकुर है जी। ये अतिक्रमण यहाँ डुमरी से लेके समझिए सिनेमा हॉल तक अतिक्रमण है, लेकिन ये अतिक्रमण उधर छोड़ के ना बीच बाज़ार में गरीब यहाँ 11 आदमी का गुजर बसर चल रहा है बाल बच्चों के साथ में, उस जगह प्रशासन और ये अनुमंडल पद अधिकारी आके यहाँ ये तोड़वा दिए हैं। अब इसी जगह में 11 आदमी का 11 दूना, अब समझ लीजिए कितना उन लोगों को बाल बच्चे का सही बात बसेरा यहाँ हो रहा था। उन लोग आप देखिए सब बेघर हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? सब बताइए। सीओ साहब यहाँ सुबह गए हैं, ये आधा घंटा खाली वेटिंग में रखा अपना ब्रांच में, ऑफिस में कि रहिए, वहाँ रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। बात किया तो बोला कि हमसे तो वहाँ पे क्या आपको न्यूज़ क्या मिला कि मतलब वहाँ से भी तो यहाँ के जो भी हमारे पड़ोसी लोग, जो 11 दुकान के जो हमारे जो भी दुकानदार भाई लोग जो थे, वहाँ पे सीओ सर से आपका मतलब क्या वार्ता क्या हुआ? वो वही बोले कि आप अब डीसी से बात कीजिए, अब कार्य हमसे नहीं होगा, हमको ऊपर से ऑर्डर मिला है, वो हम तो तोड़ेंगे 8 बजे हम लोग घुस जाएंगे। जो आप लोग बहुत जल्दी खाली कीजिए, नहीं खाली कीजिएगा तो फिर अपना बुलडोजर फिर लगाऊंगा, उसका फिर रेंट आपको देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब बुलडोजर भी लगाएंगे, उसका भी? हाँ, रेंट लगना पड़ेगा। और नोटिस में तो कहाँ दे पाएंगे? आप भी सर कहाँ दे पाएंगे? इसलिए हम अपने आप खाली कर दें सर, अपने आप तोड़ लें सर। आप हमें आएगा बुलडोजर चढ़ाएगा, हम बोले 1000 दो, हम 1000 कहाँ दे पाएंगे? इसीलिए हम लोग अपने खोल रहे हैं। अभी तोड़े हैं, सब्बल से तोड़ दिए,
अपने दुकान को तोड़े हैं, सबल से तोड़े हैं, उसका भरपाई कौन देगा? अभी टूट गया, अभी सोचते कि खड़ा करें, खड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी 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 एक बड़ी मिस्त्री बुलाते हैं तो 600 रुपये मांगता है, हाजिरी मांगता है, और हम 300 रुपये कमाते हैं, तो कहाँ दे पाएंगे उसको? बोलिए कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग खुद अब मजबूर हम लोग हो गए हैं, कैसे दे पाएंगे? क्या करें? और सीओ वीडियो सब चोर है, सब पैसा लेके 20 लाख रुपया लिया है सर, 20 लाख लेके उन लोग ऊपर तक लिया, सुरेंद्र साहब से लेके ऊपर तक लिया है। सुरेंद्र साहब ही उसका भी हाथ है सर, कोई नहीं बोलता, मुँह छुपाता, मगर हम बोल देते सुरेंद्र साहब ही पैसा लिया, और सीओ वीडियो सीओ जितना है ऊपर तक सब पैसा लिया है। 20 लाख रुपया लेके उन लोग काम कर रहा है सर, इतने ही देर और कहीं अतिक्रमण नहीं सर, इतना आदमी अतिक्रमण नहीं है, बहुत जगह अतिक्रमण है, मगर कहाँ नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर किसी नाली की इस पाट, फिर भी हम लोग 20 फीट के पीछे हम लोग सर, देखिए रोड वहाँ पर चल रहा है, गाड़ी वहाँ गाड़ी, और हम लोग वहाँ पर पीछे हैं, फिर भी इतना पीछे हम लोग आके कमा खा रहे हैं किस तरह। और कोई दुकानदारी कुछ नहीं, थोड़ा सा जगह लेकर हम लोग कमा खा रहे हैं, फिर भी हम ही के लोगों पर आता है। क्यों आता है? हम लोग कुछ किसी बिगाड़ते हैं ना, चोरी करते हैं, अरे अब किसी तरह मेहनत करके कमा खा रहे हैं सर। हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब है, उसके पास पैसा है, वो अपना पैसा का पावर से हम लोग का घर तोड़ रहा है। इसका कहीं ना कहीं दबाने को प्रयास किया जा रहा है। ये तो शुरू से देखा रहा है। पैसा आप फिल्म देखिए मांग करता या है, 5 रियल लाइफ देखिए, पैसा वाला ही गरीब आदमी आदमी को दबाता है या मारता है, उजाड़ता भी है। लेकिन सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप हम जहाँ तक हमको इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जैसे भी है, कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो दिग्गज आदमी लोग हैं, चाहे पैसे वाले हो गए हैं, चाहे फिर मतलब या तो फिर प्रशासन भी कहीं ना कहीं आपका विचार से हमको व्यक्त समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी उसी को ही सपोर्ट किया जा रहा है। प्रशासन कुछ नहीं बोला, प्रशासन आया, 2 गाड़ी फोर्स आया था, प्रशासन कुछ नहीं पूछा। प्रशासन बोला कि बाबू तुम कहाँ रहने वाले? बोले हाँ सर यही रहने वाले हैं। बोलते हैं बाबू कैसे टूट रहा है? तो बोले सर देखिए कैसे टूट रहा है, हम भी नहीं जानते हैं, मगर ऊपर से आदेश आया है। तो वो लोग खुद बोल रहा है, अपने आप बात कर रहा है कि नहीं, बिल्डिंग जो पीछे बना है उसका कारण टूटने का ठीक किया है, इसीलिए टूट रहा है। तो मैंने सर तो कैसा क्या कर, हम जानते नहीं सर, आप ही लोग जानते हैं, तो बोलिए सर क्या होने वाला? सर उन्हें बाबू टूटेगा, क्योंकि पैसा उन लोग दे दिया है और ऊपर से आदेश आया है, और कोई आपत्ति नहीं है, उन्हीं लोग के पैसा से ठीक कर रहा है, टूट रहा है। एक बार जैसे कि देखा जाए तो बिल्डिंग यहाँ बहुत पीछे भी है, तो यहाँ से जो भी हमको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन से भी आप लोग नाखुश हैं, है ना? नहीं सर, प्रशासन खुद आके मेरे पास बैठता है, चाय पानी पिलाते हैं, सेवा करते हैं सर, सेवा कर पानी पिलाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं उन लोगों को सर। नहीं सर जाइए सर, आप बड़ा बाबू, हम लोग सेवक, आपके सेवक हम हैं, आप हैं तो हम भी हैं, आप सब पूरा दुनिया देखने वाला आदमी सर, हम उसको सेवक कर हम हैं जी, बिल्कुल। उसको हम दवा कुछ नहीं देते सर, नाश्ता भी करते हैं तो उस खुशी से खिलाते हैं, सबसे पहले उसी देते हैं सर। पूरा पब्लिक भीड़ रहता है, फिर भी चाय पानी उसको पहले पहुँचा, क्यों? कि वो सबके जनता सेवक वो है, जनता का सेवक, जनता सेवा, इसीलिए पहले उसको हम सेवा करते हैं, फिर बाद में दूसरा सेवा करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, तो आप जहाँ तक हमको ये लग रहा है कि इसी बाज़ार ये बहुत बड़ा चौक है ना, बहुत सारे साधन भी यहाँ पे है, और इस चौक को जो भी है हमारा दुकानदार भाई जो लोग जो है यहाँ पे जैसे भी जीवन अपन कर रहे थे, जैसे होते आ रहा है, चलते आ रहा है, वो वही अपेक्षा भी आप रखते हैं कि कम से कम वही होना चाहिए, जिस तरह से लोग, ताकि सब प्रशासन भी खुश रहे और हमारा जो यहाँ की जनता है उन लोग भी खुश रहे। सीओ साहब से हम बोले हैं कि सर कम से कम हम लोग बाल बच्चे के लिए त्यौहार भर कम से कम मानिए, हम लोग त्यौहार कटने दीजिए, इसके बाद जो आपको करना होगा उसको कीजिएगा, मतलब ताकि मैंने हम लोग कम से कम त्यौहार काटने दीजिए। नहीं कुछ नहीं, ऊपर से ऑर्डर है तो टूटेगा तो टूटेगा ही, तो फिर जैसे भी ला के अपना तोड़वा दिया, तोड़वा के अपना फिर चलेगा। फिर हमारे MP साहब मेरे फ़ोन किए हैं, अब कहाँ फ़ोन किए हैं नहीं बता सकता, MP साहब हम लोग को फ़ोन किए, हम लोग उनके ऊपर फ़ोन किए, तब MP साहब कहाँ पर फ़ोन किए, फिर काम वो रुकवा के फिर अभी रुकवा दिए हैं वहीं कि ये त्यौहार भर अभी इन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? सुनाम अर्जुन साहब। अर्जुन साहब जी, तो आप बताइए सर कि आपका किस चीज़ का दुकान था और आपको क्या मतलब दिक्कतें क्या होगी? मान लीजिए जैसे कि अभी जो भी दुकान चल रही होगी है ना, चलती थी पहले, और फिर अभी जैसे कि आप फिलहाल में सामने मेला उला भी था, कुछ आप आशा रखे होंगे है ना, बच्चे लोग के लिए, घर परिवार के लिए, हम लोग बस वही आशा रखते थे कि हम लोग कमाते खाने वाला आदमी है, इसे ये सब गलत हो गया, यही सबसे निर्भर करते हैं कि छोड़ दिए, हम लोग को कमाने खाने दीजिए, यही सब बोलते हैं, और क्या बोलेंगे। नहीं सही बात है, कमाने यानी कहीं ना कहीं आपका पेट में वो लात मारा है प्रशासन, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन का क्या बोलना चाहते हैं? प्रशासन के प्रशासन क्या करेगा? ऊपर वाला सब ऑर्डर दिया, ऊपर वाला पैसा खाया, सुरेंद्र साहब सब पैसा खा के सब। प्रशासन तो सबके लिए बराबर है ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा आदमी हो, प्रशासन का कोई दोष नहीं है, प्रशासन उसमें कोई दोष नहीं है, सब ऊपर वाला पैसा खाया, सब नेता सब खाया है,
सुरेंद्र शाह खाया है। यानी कहीं ना कहीं नेता लोग दोस्त हैं। हाँ हाँ सब यही सब नेता दोस्त लोग हैं। सर सब सब नेता नेता लोग हाँ। दोस्त है सर। ये 6 बजे भोर आता है दोनों हाँ। परिवार लेके 9 बजे बाल भोर बच्चे आते हैं लेके लोग। आता है सर। 8 टोकरी सब्जी लेके बचता है पर यहीं पर बचता है। हाँ फिर भी जगह देके उसको बचाते हैं। हम लोग चाहे एक ही जगह रहने वाले कहाँ जाएंगे हम लोग, फिर भी नहीं मानता है। सब जो किया सब ऊपर वाले से किया है, सब नेता लोग किया, सब पैसे कभी लेके ने किया सर। मतलब बरकत होगा टोकरी हम लोग। टोकरी वालों को भी हटाया गया। सब टोकरी वाला हटाए सर, कोई टोकरी नहीं है सर, कोई टोकरी नहीं। अगर कोई सब्जी अगर किसी घर का मेहमान आ जाएगा तो सब्जी लेना चाहेगा कि हम 1 किलो सब्जी लेके उसको हरा सब्जी खिलाएंगे तो नहीं खिला पाएगा वो, फिर लास्ट में वही आलू और सोयाबीन खिला सकता है, हरा सब्जी नहीं खिला पाएगा वो, क्योंकि हम लोग बैठने देखता नहीं तो कहाँ से लेंगे हरा सब्जी लेंगे तो हम लोग भी घाटा है। अभी 40 रुपये किलो पटल है, अब पटल ले गए और हम अगर सड़ा देंगे तो नहीं बिके तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कीजिएगा वो तो सही है। लग जाता है सर, हम लोग क्या करें। तो यदि देखा जाए तो मतलब फिर से एक क्या आप प्रशासन के जैसे मतलब आप क्या सूचना देना चाहते हैं, चाहे पे यहाँ के हमारे जो भी एसडीओ मैडम हैं, ये सॉरी एसडीओ सर हैं, और प्लस हमारे सीओ हैं यहाँ के, है ना, उससे आपका क्या मतलब अपेक्षा आप क्या रखना चाहते हैं? हम इच्छा यही रखना चाहते सर, जितना हम लोग हैं सर, हम लोग को बोल दीजिए कि हम लोग ज़्यादा नहीं मांगते हैं। 5 फीट के अगर रूम दे दीजिएगा हम लोग को, 5 फीट की रूम दे दीजिएगा, हम लोग रह जाएंगे। और ऊपर तला जो है ऊपर तला बना दीजिए और अपना भाड़ा लगा लीजिए। सरकार कहीं तो बंद करते कि हम 5 फीट की हम लोग दुकान 5 फीट के दीजिए, वैसे नहीं मांगते सर। 5 फीट का अगर दुकान दे देगा और उसी हम लोग गुजारा कर लेंगे, और उसका और जो जमीन बेचता है उसका भाड़ा लगाइए सर। हम लोग 11-12 जो है उतने हम लोग गुजारा कर लेंगे सर, उतने 5 फीट में गुजारा कर लेंगे सर। 5 फीट रास्ता हम लोग बैठे दे दीजिएगा सर, जुगाड़ हो जाएगा। अब बाकी ऊपर तला बने 3 तला 4 तला 5 तला बने सर, आपका पैसा होगा, हमका नहीं, हमको नहीं चाहिए। सरकार के पैसा हो बनेगा, सरकार बनाएगा, अपना पैसा कमा के ले जाएगा। यानी हमारा जो रोजी रोटी पहले चलता था उसी तरह से कम चलना चाहिए। चलिए बस, हम कुछ नहीं, किसी की गेठी नहीं है सर, सिर्फ हमको कमाना खाने दिए सर। मेरा पीछे 20 आदमी खाने वाला है सर, 20 आदमी खाने वाला, कैसे पालेंगे? अभी दशहरा आ रहा है, हम टेंशन लगा हुआ है कि कैसे हम क्या करें, न कपड़ा लें, न पटरू लें, न चावल लें, क्या करें? इन साल खेती नहीं हुआ, अगर इन साल खेती लगाएं तो पानी बारिश के कारण खेती भी नहीं हुआ है, नहीं हो पाया वो तो, बारिश की खेती नहीं हुआ। अभी धान जो है धान भी नहीं हो रहा। अभी उधर भी 20,000 भी लगा चुके खेती में, और 20,000 खेती में लगा चुके हैं और वो भी फसल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें? खेती करने जाते तो उधर से भी जाते हैं, बाजार आते हैं तो सब लुटेरा चमेरा चमार से भी जाते हैं। तो हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? अगर चोरी करते हैं तो प्रशासन उठाकर जेल में डाल देगा और मारेगा तो जान मारेगा, गोड़ हाथ तोड़ देगा। तो क्या करें? चोरी भी नहीं कर सकते हैं, खेती भी नहीं कर सकते हैं, बाजार आते हैं तो रगत के भगा देता है, तोड़ फोड़ देता है। तो क्या करें, कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? हमको नौकरी दीजिए, हमको नहीं 300 रुपये हाजिरी दीजिए सर, और रोज़ खटाइए, हम लोग खटने तैयार हैं। 300 चाहिए हमको, 400 नहीं चाहिए, 300 हाजिरी चाहिए। 300 में किसी तरह मार भात गुजारा करके खा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 300 रुपये चाहिए हाजिरी, हमको रोज काम दीजिए सर, और उसी में गुजारा कर लेंगे। हमको ना खेती करना है, ना हमको रोड में हमको बेचना, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हाजिरी चाहिए। चलिए ठीक है सर।